पूजा करेंगे, साधना करेंगे, नहीं तो फिर वही 84 लाख योनियां तैयार है। कपिल भगवान कहते हैं माँ 84 लाख योनियों में और बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े दुख हैं। ये जीव कभी चूहा बनता है, कभी बिल्ली, कभी शेर, कभी कुछ बनता है। माँ तुमको कब तक भटकना, तुम परमात्मा के नाम का चिंतन सिमरण कर, तो माँ तुमको सच्चा सुख, सच्चा आनंद मिल जाएगी। ये सांख्य शास्त्र का उपदेश जब कपिल भगवान ने देवहूति को दिया तो देवहूति को ज्ञान हो गया और संसार आसक्ति का परित्याग करके और अपने मन को परमात्मा में लगा, सदगति को प्राप्त। सज्जनों करना कुछ नहीं है, लेकिन बहुत से सज्जन कहते हैं, बोले महाराज जी हमको नहीं मालूम था, नहीं तो हम भी आपकी तरह संत बन जाते। सज्जनों आप घर को छोड़ करके जाओगे कहाँ? जहां भी जाओगे, जंगल जाओगे, पहाड़ जाओगे, नदी में जाओगे, गुफाओं में जाओगे, संसार परिवार तो तुम्हारे साथ में होगा। संसार को छोड़ करके जाओगे कहाँ? लेकिन हमको संसार को मन से छोड़ना है, परिवार को मन से छोड़ना है। किसी के वचन है ना सुख ग्रस्त बिच, ना सुख छट गया, सुख है विचार बिच या संता शरण आया। ना तो घर छोड़ने में सुख है और ना ग्रस्त में सुख है। तो प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, फिर सुख है कहाँ? सुख है विचार बिच या संता शरण, या तो संतों की शरण में जाने से सुख, या तुम्हारे विचार बदल गए, तुम्हारे आचार बदल गए। तो सज्जनों आप बिजनेस व्यापार में रहोगे, दुकान पर रहोगे, घर में रहोगे, परिवार में रहोगे, तो उस सुख आनंद को पा सकते हो जब तुम्हारे विचार नहीं बदले, आचार नहीं बदले। चाहे पहाड़ों की गुफा में जाके चले जाओ, निर्जन वन में रहने लग जाओ, क्यों? संसार, परिवार, पत्नी, बच्चे, बिजनेस, वहां भी तुमको याद आए। कहने का भाव हमको विचारों से आसक्ति को अनासक्ति में बदलना। तो तुम जहां भी रहोगे, जिस स्टेज पर रहो, वहीं तुमको वो स्टेज सुख शांति आनंद का अनुभव कराए। तो यहाँ पर तृतीय स्कंद संपूर्ण है। चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इनका भी एक लगाने का सज्जनों रहस्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम। अर्थ कहते हैं धन को, काम कहते हैं कामना। जितनी भी तुम्हारी कामनाएं वो सब काम के अंतर्गत आती है। आपको अर्थ भी चाहिए, आपकी कामनाएं भी पूरी होनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? धर्मानुष्ठान करो। धर्मानुष्ठान करोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो आपको अर्थ धन भी मिल जाएगा, आपकी इच्छाएं कामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जहां आप धर्म से विमुख रहोगे, अधर्म के मार्ग पर चलोगे, और तो आपको न अर्थ मिल पाएगा, न आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी वजह से और चौथे स्कंद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रकरण है। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, बोले राजन, मनु महाराज की तीसरी पुत्री और प्रसूति जो दक्ष को ब्याई, इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ, और सबसे छोटी पुत्री सती जो शंकर भगवान को। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब देवताओं का अध्यक्ष बना दिया। इलाहाबाद में सभी देवताओं का सत्र चल रहा था। शंकर भगवान भी बैठे, दक्ष जाकर के पहुंचे और अध्यक्ष थे सभा के सभी, और देवता खड़े हो गए उनके स्वागत सम्मान में। लेकिन शंकर भगवान अपने ध्यान में बैठे थे। दक्ष ने देखा ये सभी देवता मेरा स्वागत सम्मान कर रहे हैं, और ये मेरा जमाई होकर के स्वागत सम्मान नहीं करता। ये शंकर नहीं है, ये तो शमशान में रहने वाला, मुंडों की माला धारण करने वाला। लेकिन सज्जनों, शंकर भगवान तो शंकर ही ठहरे। उनकी कोई निंदा करो, कोई स्तुति करो, शंकर भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से नाम क्या है? शंकर। समम कल्याणम करोत इत शंकर, जो सबका समारूप से कल्याण करे, उसी का नाम शंकर। लेकिन गणों को अच्छा नहीं लगा, साफ दे दिया, बोले जाओ, जिस मुख से तुमने निंदा की वो तुम्हारा मुख नहीं है।
तुम्हारे धड़ के ऊपर बकरे का धूल। शंकर भगवान ने डांटा, क्यों साफ दे रहे हो, चलो। चल दिए कैलाश। लेकिन दक्ष ने विरोध ठान लिया कि मैं सब देवताओं की पूजा करूंगा लेकिन शंकर की नहीं। और हरिद्वार कनखल में आप गए होगे, दक्ष मंदिर आप देखा होगा, वहीं पर दक्ष ने यज्ञ का आयोजन शुरू कर दिया। सभी देवताओं को निमंत्रण मिला लेकिन शंकर को नहीं मिला। और सज्जनों, जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में शंकर भगवान का भाग नहीं होगा, वो यज्ञ, वो अनुष्ठान कभी पूर्ण हो नहीं सकते। क्यों? शंकर भगवान तो सज्जनों वो यज्ञ को पूर्ण करने वाले, वो तो दादाओं के भी परदादा। जिस समय शंकर भगवान की शादी हो रही थी ना, और जब शादी होती है, ब्राह्मण वर्ष से 3 पीढ़ियों का नाम पूछता है। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादा, परदादा। पिताजी का नाम पूछा, तुम्हारे पिताजी कौन है? अब शंकर भगवान विचार करने लगे, मेरा पिता तो कोई है नहीं, अजन्म है। लेकिन नारद जी ने कहा, महाराज ये तो आपको बोलना पड़ेगा, आप कह दो ब्रह्मा जी, क्यों जगत के पिता हैं। शंकर भगवान ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा। बोले तुम्हारे दादा? बोले दादा विष्णु। क्यों? विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति। बोले तुम्हारे परदादा? शंकर भगवान कहने लगे, अरे सबके दादाओं का दादा है। और जिस दादा के दादा का भाग जिस यज्ञ अनुष्ठान में नहीं होगा, वो यज्ञ अनुष्ठान कभी पूर्ण हो सकता है। लेकिन दक्ष ने विरोध ठान लिया। सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके और कैलाश होकर के जाने लगे। भागवत में भी सूक्ष्म रूप में सती चरित्र आया, और रामायण में आपने राम कथा में सुना होगा, वहाँ तो बहुत विस्तार से 2 दिन हम जब राम कथा करते हैं ना, अभी पानीपत में हम राम कथा करके ही आए थे। 10 तारीख तक राम कथा थी, तो जहाँ राम कथा होती है, सती चरित्र 2 दिन में पूरा होता है। यहाँ भागवत कथा में भी और सूक्ष्म रूप में से सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके और कैलाश पर्वत से होकर के जाने। सती ने देखा, पूछा, देवताओं तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? सती बिलो क्यों गगन विमाना, जात चले सुन नर बिनाना। सती बिलो गगन विमाना, जात चले सुन नर बिनाना। जात चले सुन नर बिनाना। जात चले सो। सती ने जब विमानों को देखा, पूछा, देवता तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? देवताओं ने कहा, तुमको मालूम नहीं, तुम्हारे पिता की यज्ञ हो रहा, यज्ञ में भाग ले लिया। शंकर भगवान को सती ने कहा, महाराज पिता की यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलना चाहिए। शंकर भगवान कहने लगे, देवी तुम्हारा पिता मेरे से विरोध करता है, वहाँ जाना ठीक नहीं, दूसरे निमंत्रण भी नहीं। ध्यान देना। सती कहने लगी, महाराज 4 जगह ऐसी हैं, वहां बगैर निमंत्रण के पहुंच जाओ तो कोई दोष नहीं हो। 4 जगह कौन सी है? माता पिता के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, बगैर निमंत्रण के आप चले जाओ, कोई दोष नहीं। दूसरा, संत गुरुओं के आश्रम में जहाँ सत्संग कथा, भागवत कथा चल रही है, वहां बगैर निमंत्रण के, जरूरी नहीं कि हमें कार्ड आए तभी हम जाएंगे। अगर दूसरे के माध्यम से पता चल गया, आपको अखबार टेलीविजन के माध्यम से पता चल गया, तो उस सत्संग में चले जाओ, कथा भागवत में चले जाओ, तो वहाँ लाभ ही लाभ है, कल्याण है। तीसरा, देवता के मंदिर में, वहाँ भी कोई निमंत्रण। चौथा, राजा के दरबार में निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। सती कहने लगी, महाराज माता पिता के तो बगैर निमंत्रण के भी तो जा सकता। शंकर भगवान कहने लगे, देवी वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा पिता मेरे से विरोध करता है। सती ने देखा, मैं नहीं जाऊंगी ना, पिता पति के बीच में विरोध बढ़ जाए और उस विरोध को शांत कर। सती चलने लगी। शंकर भगवान ने समझ आया, जो बिन बोलो जाओ भवानी, रहे नसीब